ओम शांति। 29 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य है, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाबा का शो करना है। सबको बाबा का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। अब इसमें शब्द आया दैवी मीठी चलन। दैवी मीठी चलन जैसे देवी देवताएं चलते हैं, उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, उनका चलना, अगर हम ऐसी चलन चले तो सर्वशक्तिवान परमात्मा का नाम बाला कर सकते हैं। और जिन बच्चों को आत्मा समझ के रहने का अभ्यास होगा, उनकी निशानियां होंगी, वे मीठे होंगे, लवली होंगे, एक्यूरेट चलेंगे, किसी भी काम में बहाना नहीं देंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि इसके विपरीत जिनमें देह अभिमान होता है वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी मनमत से चलते हैं। और जो आत्म अभिमानी होते हैं वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा के फरमान पर चलते हैं। फिर स्वयं भगवान भी उनका रिगार्ड रखता है। कभी भी क्रोध में आकर के वे शिव बाबा की अवज्ञा नहीं करते हैं। अपनी देह से भी लगाव नहीं होता है। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करते हैं। कभी भी अपने जीवन में ऐसा वैसा कर्म करके अपनी जीवन बर्बाद नहीं करते हैं। शिव बाबा बहुत बार समझाते हैं, बाहर की दुनिया बड़ी कड़वी है, बहुत नेगेटिव है, दुख है, धोखे हैं। वहाँ अच्छे से रहने के लिए बाबा को याद करो, बाबा की श्रीमत पर चलो। फिर भी बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो शिव बाबा उनको अपना बच्चा नहीं कह सकता। बाहर से भले बच्चा बच्चा कहेगा, लेकिन बाबा ये सोचेगा ये ना फरमानदार है, ये देह अभिमानी है। देह अभिमानी तो कड़वे होते हैं, तुम्हें देही अभिमानी बनना है, मतलब आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान वाले तो सोचते हैं मैं ये काम क्यों करूं, मेरी इज्जत जाएगी। कोई भी काम करने से इज्जत नहीं जाती है, गलत काम करने से इज्जत जाती है। काम प्रभु की याद में करो तो वो कर्मयोगी हो जाते हैं। लेकिन अभिमान होता है कि हम तो साहूकार हैं, हमारे घर में नौकर चाकर हैं, हम यहाँ काम क्यों करें। अरे ये सेवा है। बाबा बार बार कहते हैं माया तुम्हें बहुत दुख देगी, धोखा देगी, ये दुनिया बहुत रुलाने वाली है, बड़ी खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट क्लास हो, पूरा रंग लगे। देह अभिमान तो एकदम मिट्टी पलीत कर देता है, फरमान पर चलने नहीं देता है। अगर हमसे कोई आकर पूछे कि हम फरमान बरदार हैं तो हम बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो बाबा की दिल खुश कर देते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। क्योंकि अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं तो हमें दूसरों को दुख देने के कांटे नहीं लगाने हैं। व्यवहार अच्छा रखना है, अपनी अवस्था एक रस रखनी है, मीठा बनना है, ताकि माया के तूफान किसी को छोड़ते नहीं हैं। आज अच्छा चल रहे होते हैं, कल तूफान लग जाते हैं, बड़े बड़ों को भी लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संभल के रहो। चढ़ना और गिरना ये तो होता ही आया है, लेकिन आप बाबा की याद में आगे आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा कल्याण हो रहा है, तुम औरों का कल्याण करते चलो। सेंटर्स खोलते चलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में भी ये ईश्वरीय कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको जगाना पड़ता है, कहना पड़ता है बाप और वर्षे को याद करो, फिर उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। देखो इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम सब सेंटर्स खोल करके बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। 3 पैर पृथ्वी पर सेंटर, यानी अगर आपके घर में कोई एक कमरे में भी बाबा के चित्र लगे हुए हों, कोई आकर के समझे, आप उन्हें समझाओ, तो यह भी ईश्वरीय कॉलेज खोलना ही हुआ। अच्छा, आज का वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए
उसे महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्ति और गुणों का खजाना भी है। तीनों से संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान करो। स्लोगन: जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज का स्वमान रहेगा, मैं महादानी आत्मा हूँ। आज के प्रश्न है, हम रूहानी कॉलेज कैसे खोल सकते हैं? दूसरा है, जो देही अभिमानी होंगे उनकी निशानियाँ क्या होंगी? तीसरा प्रश्न है, कौन से तीनों ही खजानों से संपन्न बनना है? चौथा प्रश्न है, आज का स्लोगन क्या है? पांचवा प्रश्न है, कौन सी आत्मा पर किसी का प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता?